हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, आज मैं सफलता पाने के लिए एक ऐसा काम है जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए, आज उसी पर बात करेंगे साथियों। हर सफलता के लिए एक लक्ष्य की ज़रूरत होती है और सारे सफल लोगों को जब मैं सुनता हूँ तो उनका कहना होता है कि हर सफलता के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता है, एक गोल की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं सही सोच रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि एज ए पशुपालन मतलब डेयरी डेयरी फार्मर हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए। हर कोई इस जीवन में सफलता चाहता है और डेयरी फार्मर भी सफल होना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जीवन में भाग दौड़ में या रोज़मर्रा की जद्दोजहद में के कारण हम यह भूल जाते हैं कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। साथियों, लक्ष्य बनाओ कि हर साल के बाद मतलब हर साल में आपको हर या 2 साल में 5 साल में आपको एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि वहाँ तक हमको पहुँचना है और एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमको क्या करना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ तो आपको ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि कितना एनिमल होने चाहिए, कौन सी ब्रीड होनी चाहिए, मेरे मिल्क का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, मेरे कितने डिसीज़ प्रोग्राम पर मैं कितना खर्च करूँगा, वैक्सीनेशन में हम कहाँ तक कितने लेकर के जाएंगे, कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन करेंगे, डिफार्मिंग कितना करूँगा, पशु को जो कंसेप्शन रेट है पशु का गाभिन होने का, ठहरने का, उसे मैं कितना अधिक तक लेकर के जाऊंगा। जब ये सब उद्देश्य आप बनाएंगे साथियों, तब आपको ये बात का अनुभव होगा, तब आप ये दिमाग में लक्ष्य बनाएंगे कि हमको कितना कमाना है। साथियों, आपकी प्रति लीटर की जो कास्ट है होगी, ये भी आपको निर्धारित करनी होगी कि उस पर कितना खर्च आएगा, कितना। ये सब जब आप लक्ष्य बनाएंगे, निर्धारित करेंगे, जब आप ये सब करते हैं और लिख लेते हैं, बही बना लेते हैं और रिकॉर्ड रखने लगते हैं, फिर आपको लगने लगता है कि मुझे किस तरीके से सही गोल जो है हम कैसे कर पाएंगे। साथियों, उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ तो आपको कहीं यात्रा करना है। मान लीजिए आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं और टिकट आपको लेने के लिए आपको जो टिकट घर है उसी में जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाने पर आपको उसी समय निर्धारित लक्ष्य गोल की मैं बात कर रहा हूँ, वहीं पे आपका गोल निर्धारित हो जाता है कि आपको कहाँ यात्रा करना है। जो टिकट देने वाला है वो आपसे उसी समय पूछ लेता है कि आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ के लिए मैं आपको टिकट दूंगा। तो आपके दिमाग में एक गोल बन जाता है कि मुझे इतना दूर यात्रा करना है, ये करना है, ऐसा करना है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि डेयरी में भी आपको एक गोल निश्चित करना चाहिए, एक लक्ष्य बनाना चाहिए। तो साथियों, अगर आप गोल बना लेते हैं तो ठीक उसका लाभ आपको दिखना चालू हो जाता है। साथियों, सबको पता है कि लक्ष्य कुछ न कुछ बनना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। फिर भी हम क्यों निर्धारित नहीं करते हैं, उसको 2-3 कारण हैं। 2-3 कारणों से या तो हम हमारे जो रोज़मर्रा के जो काम है डेयरी फार्मर के, उन पर इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, जैसे कि दूध निकालना, एनिमल को खाना पीना देना और साफ़ सफाई करना, उसके बाद दूध बेच करके आना, पैसा लेकर के आ जाना, फिर आप वापस उसी काम पे लग जाना। तो इस हिसाब से हम इतना ज़्यादा अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं कि लक्ष्य का निर्धारित नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य को जो निर्धारित करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। उसका कारण होता है कि डेयरी फेल होने के चांसेस, डेयरी फेल होने का जो डर है वो मन में बैठ जाता है। साथियों, तो हमारे लक्ष्य को लिख दिया, जैसे आपने लिख ही लिया और निर्धारित कर दिया, तो कहीं न कहीं पर फेल ना हो जाऊं, इस चीज़ का भी डर अगर आपके अंदर है तो वो भी बहुत ख़तरनाक है। तब लोग क्या कहेंगे, दोस्त ताना मारेंगे, या लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाया तो जो पड़ोसी हैं या कोई और है, रिश्तेदार है, कोई क्या कहेगा। ये दिमाग में अगर डर आ जाता है तो ये बहुत ही डेयरी के लिए ख़तरनाक है। साथियों,
जब मैं डेयरी की बात करता हूँ तो आपके सिर्फ दिमाग में दो ही शब्द दिखाई देते हैं, डेयरी, डेयरी। लेकिन ये डेयरी का जो बिजनेस है साथियों, ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब है ये होता है कि इसमें बिजनेस का जो इकोसिस्टम का मतलब है साथियों कि इसमें असीमित जो संभावनाएं हैं। ये एक इंडस्ट्री है जो इंडिया के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। याद रखिए, दूध अकेला डेयरी नहीं होता है साथियों। आपको दूध पैदा करने के लिए ढेर सारे उद्योग वहाँ पर काम करते हैं। कैटल फीड अलग बना रहा है, साइलेज वाले अलग बना रहे हैं, उसके बाद मेकिंग है, उसके बाद देखेंगे दवाइयों का धंधा है, ढेर सारे सप्लीमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब है यह बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके बाद आपका जो एनिमल है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है साथियों, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। उसके बाद जो मिल्क प्रोडक्शन है होता है, मिल्क प्रोडक्ट के बाद उसमें एक अलग टाइप का बिजनेस स्टार्ट होता है जिसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। आप देखेंगे वो चिलिंग सेंटर या बल्क मिल्क जो सेंटर होते हैं वहाँ पर पहुँचेगा, उसके बाद कूलिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर वैल्यू एडेड होगा, जो प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट होगा, वहाँ से पूरा बिजनेस है साथियों। इसमें ये पूरा एक इकोसिस्टम है। जो कोशिश करिए, आप डेयरी फार्मर हैं या इस बिजनेस में कहीं से भी जुड़े हैं, तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि अधिक से अधिक बिजनेस के पार्ट से जुड़ते जाइए, जुड़ते रहिए। जैसे डेयरी, अगर आप डेयरी फार्मर हैं या डेयरी से रिलेटेड हैं, डेयरी के साथ साथ अगर आप किए हैं तो दाना पशु आहार पैकिंग का और अधिक लोगों तक दूध पहुंचाने का, अथवा दूध की मार्केटिंग खुद करना, पैकिंग करवा करके मार्केट में बेचना, ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे और उसके साथ साथ ज़्यादा लोगों को आप रोज़गार देने में सफल होंगे। इसके अलावा साइलेज बनाना और बेचना, केचुआ खाद या देसी खाद का जो बिजनेस है उसे भी आप कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी सही सजेस्ट कर सकते हैं साथियों, उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जो भी आज आधुनिक तरीके से डेयरी किया जाता है उसको आप दिखाएंगे, अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस बिज़नेस से, क्योंकि ये इस बिज़नेस का बहुत ही लंबा दायरा है साथियों। इसका उपयोग करके आप अपने उनको जो इतने भी टेक्नोलॉजी आजकल के आए हैं इस विभाग में, तो उन सबको आप दिखा करके उनको भी एक प्रोत्साहन कर सकते हैं आगे वाले आने के दिनों में। तो साथियों, रिकॉर्ड रखिए, अपने डेयरी फार्म का लक्ष्य बनाइए और वही खाता जो है उसको बना करके पूरा रिकॉर्ड रखिए। सफलता आपके पास ज़रूर आएगी। आपका डेयरी फार्म काफ़ी ही ग्रोथ करेगा और आप एक सफल डेयरी फार्मर बनेंगे साथियों। वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथियों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।